संत श्री कबीर दास जी महाराज का नाम सबने सुना है, पर उनकी जीवन गाथा किसी ने नहीं सुनी, बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कबीर दास जी महाराज माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ उनका। कैसे प्रकट हुए? हमारे भारत के आचार्य परंपरा के एक आचार्य प्रवर परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में निवास करते थे। तो जब वो अपनी कुटिया पे बैठ करके भजन करते थे तो एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, उसका नियम था रोज पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाना, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा में उसको प्रयोग में ले सकें। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। नित्य पुष्प तुलसी जो पूजा की सामग्री होती थी वो चयन करके वो ब्राह्मण देवता जाते और श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान करते। रामानंदाचार्य जी उससे अपनी पूजा अर्चना करते। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत अस्वस्थ हो गया, जा नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी एक बेटी को कहा कि तुम चले जाओ। दुर्भाग्य से उसकी जो बेटी थी वो बाल विवाह उसका हुआ था और वो बालक अवस्था में ही विधवा हो गई थी, उसके पति नहीं था। पिताजी ने कहा कि बेटी आज पत्र पुष्प तुम देकर के आओ महाराज जी को। वो बालिका निकली। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, और भी कई संतों के ऐसे नियम होते हैं कि वो माताएं बहनों से पर्दे में ही मिलते हैं, सन्मुख नहीं मिलते। तो जैसे ही बालिका आई तो एक झीना सा पर्दा लगा हुआ था सामने। उन्होंने तुरंत अंदर से कहा, लाली पत्र पुष्प नीचे से दे दो बाहर। बालिका ने पर्दे के नीचे से पत्र पुष्प दे दिए। अब संतों का नियम होता है कि जब कोई माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर देते हैं। बालक आवे, माताएं आवे, बहन आवे, संत जन कहते हैं रुक जाओ, कुछ लेके जाओ। तो रामानंदाचार्य जी बोले थोड़ी देर बैठो, कुछ प्रसाद देता हूं। अपने ठाकुर जी की आराधना करके ठाकुर जी को निवेदित किए गए जो पुत्र पुष्प थे उन्हीं को लेकर के कहा, बिटिया लाओ अपना पल्लू करो, हम देते हैं प्रसाद। अब उस बालिका ने जब पल्लू किया, पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या आया, और वो पत्र पुष्प देते हुए कह दिया, पुत्रवान भव। यह आशीर्वाद ग्रहण करते ही वो बालिका तो रोने लगी। बोले तुम रो क्यों रही हो? तो रोते रोते उसने बताया, महाराज जी मैं बाल विधवा हूं, मेरा विवाह हुआ था पर मेरे पति चले गए, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस आशीर्वाद को कैसे फलित होगा, ये कैसे संभव हो सकता है? रामानंदाचार्य जी बोले, हमारे मुख से, हमारे भजन का, हमारे तप का, हमारे वेद अध्ययन का यही फल हमको मिला है कि हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी लीला घटने वाली है। पुत्री, अब ये बात निकली है तो पूर्ण तो होगी, तुम्हारे यहां पुत्र तो हो। वो बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के। लेकिन रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में आ गए। ये रामानंदाचार्य जी कौन है बंधुओं? ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आचार्य पधारे पृथ्वी पर, वे कोई ना कोई अवतार ही पधारे हैं। दक्षिण भारत में हमारे श्री भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा से आज तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं, जिनकी कृपा से पद्मनाभ भगवान के दर्शन, जिनकी कृपा से श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे रामानुज स्वामी जी किनके अवतार हैं? भगवान के शेषनाग। वे ही आचार्य रूप में जीवाचार्य बनकर के पधारे। वे ही त्रेता में लक्ष्मण बने, द्वापर में बलराम बने और कलयुग में श्री रामानुजाचार्य बने। ऐसे ही प्रभु श्री राम, उनको भरतलाल जी का आस्वादन करना था, भरतलाल जी के प्रेम का आस्वादन करना था, इसलिए वे कलिकाल में श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। कौन? प्रभु श्री राम। तो रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में बैठे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दिया है, अब यह फलित कैसे होगा? हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो ठाकुर जी ने विधान रचा हुआ है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अगर मुझे नीचे उतरते समय गिरना है तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति को आना है, किसी व्यक्ति को मुझसे दूर जाना है, तो वो होके ही रहेगा। उसको आप कैसे भी चाह करके टाल नहीं सकते। सूरदास जी का एक पद है,
होनी टाले नाही टले, 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 होनी टाले नाही टले। जो विधाता ने रच दिया है वो होके रहेगा। उसको चाहे कितने भी तंत्र करवा लो, कितने भी मंत्र कर लो, कितने भी आप झाड़ फूंक करवा लो, गंडा बंधवा लो, यहाँ तक अपने हाथों में कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले। जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपना पुरुषार्थ माने, 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 हे तिन पर विपत्ति परे, तिन पर विपत्ति परे, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति। तारे नाही क्या उदाहरण देते हैं? जो होना है वो होके रहेगा, चाहे आपके पास कितना भी बल, कितना भी पराक्रम, कितने भी श्रेष्ठताएं आपके पास क्यों ना हो, जो होना है वो होगा। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण सुनिए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्ध के लगन धरे, सिद्ध के लगन। धरे। अरे वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री राम और सीता जी की लगन लिखी है। वशिष्ठ ऋषि हैं, वो कोई गली मोहल्ले के छोटे पंडित जी नहीं है। हर नक्षत्र को देखना जानते हैं। अरे नक्षत्र देखना जानते हैं, नक्षत्र को बदलना जानते हैं वशिष्ठ मुनि। सब कुछ व्यवस्थित करके राजा जनक जी को और वहां दशरथ जी को लगन पत्रिका दे दी। बोले कि इससे बढ़िया योग बन ही नहीं सकता है। राघव जी के लिए सीता जी और सीता जी के लिए राघव जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसी जोड़ी दुनिया में बनेगी नहीं। लगन लिख दी, बोले कर दीजिए ब्याह। हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, हे सीता हरण मरण दशरथ को, हे वन में विपत्ति फिरे, वन में विपत्ति हे कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति तारे नाही टले। अरे होनी टाले नाही टले, होनी तारे नाही टले। वशिष्ठ जी ने लगन लिखी है, लेकिन ब्याह होने के बाद तुरंत क्या हुआ? दशरथ जी की मृत्यु, राम 14 वर्ष का वनवास और सीता जी का हरण। वशिष्ठ मुनि खुद सिर पकड़ के बैठे हैं कि मैंने तो सब कुछ देख करके किया था, ये कैसे परिवर्तित हो गया सब कुछ।
होनी टाले ना ही टले। इसलिए भैया पुण्य कर्म कीजिए, हाथों में खूब गंडे पहनिए, मंदिर जाइए, अर्चना कीजिए, सोमवार के दिन शंकर जी के पास, मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास, फ्राइडे के दिन गणेश जी के पास, शनिवार को शनि देवता के पास, सब जगह जाओ। पर यह बात याद रखिए, आपके साथ जो होना है वो होगा होगा और होगा, वो नहीं टलेगा। हाँ, तो फिर हम भजन क्यों करें, तो फिर हम कथा क्यों सुने, तो फिर हम मंदिर जाएं क्यों, जब इनसे कुछ बगड़ना ही नहीं है। दो बातें। पहली बात, निस्वार्थ प्रीति के लिए। कोई कहे कि मैं ठाकुर जी के पास जाऊं क्यों, अगर इनके पास जाने से कुछ होना ही नहीं है। भाई जीवन में विपत्ति जो आ रही है उससे जूझने के लिए आंख किसने दी, नाक किसने दी, जीव किसने दिए, हाथ किसने दिए, पैर किसने दिए, बुद्धि किसने दी, उन्होंने ही तो दी है। तो उस विपत्ति से लड़ने जूझने का बल जिसने दिया है, सर्वांगीण अंग जिसने दिया है, उसको धन्यवाद कहने के लिए जाओगे तो वो आपके इन अंग प्रत्यंगों को और बलवान बना देगा, ताकि उस विपत्ति से तुम और जूझ सको। आपने बाइक खरीदी, अब बाइक को हर 1-2 महीना में आप सर्विस के लिए लेके जाते हो, बढ़िया बड़ाई कर देते हो शोरूम वालों से, बहुत अच्छी बाइक है, इतना मजा आता है चलाने में, इतनी बढ़िया है ये, तो शोरूम वाले खुश होकर के और बढ़िया सर्विस करके भेजते हैं, और बढ़िया इसके सॉकर अच्छे मजबूत कर दो, इसके टायर और बढ़िया वाले कर दो। सुनो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, एक आध चीज हम अपनी तरफ से लगा देते हैं इसमें, ताकि और बढ़िया हो जाए। ठीक वैसे ही आपके जीवन में जो आना है वो आपकी कर्म गति है, वो तो आएगी, लेकिन बीच बीच में आप ठाकुर जी को वंदन करने जाते हो, प्रणाम करने जाते हो और धन्यवाद कहते हो, नाथ मेरे जीवन में संकट है, विपत्ति है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, आपने बढ़िया शरीर दिया, इससे मैं लड़ूंगा, जूझूंगा। तो ठाकुर जी के मन में दया आ जाती है, और ठाकुर जी बुद्धि को प्रवीण बना देते हैं, हाथों को प्रवीण बना देते हैं, वाणी को प्रवीण बना देते हैं, ताकि उस विपत्ति से तुम और जल्दी निकल सको। ठाकुर जी आपकी सर्विसिंग और बढ़िया कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विपत्ति जीवन में आई और बुद्धि सोच ही नहीं पा रही है कि हमें करना क्या चाहिए। अब जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि आपकी बुद्धि फेल हो गई है, अब क्या करें। भक्ति करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कभी फेल नहीं होती, उसके जीवन में आने वाली परिस्थिति आते ही उसको निदान पता है कि मुझे अब क्या करना है, और वो उस मार्ग से निकल जाता है। भोगना सबको पड़ता है, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, सबको सहना तो पड़ता है। पर सहने में मैं एक बात कहता हूं, भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगते ही सुन्न हो जाता है, अब डॉक्टर काटो पीटो खून निकले कुछ पता नहीं चलेगा। भक्ति भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार अगर लग गया तो जीवन चाहे जितने खतरनाक मोड़ ले ले, आपको अनुभव नहीं होगा, आप प्रसन्न नहीं रहने वाले। हे पांडव जिन के आप सारथी, पांडव जिन के आप सारथी, तिन पे विपत्ति परे, तिन पे विपत्ति परे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये पद दोनों ने गाया, सूरदास जी ने भी गाया है, उनका वाला मिला नहीं, कबीरदास जी का मिला है। उनके पद में कुछ पंक्तियां अलग हैं, पर दोनों की भावना यही है। क्या कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्या होनी हो के रहे, होनी हो के रहे, कर्म गति ताले नाही करे, कर्म गति ताले नाही करे, कर्म गति ताले नाही करे, कर्म गति टाले ना ही टले, होनी होके होनी टाले ना ही टले। जो होना है वो होगा जीवन में, आप उससे बच नहीं सकते।
तो फिर भजन क्यों करें? बोले भजन इसलिए करो ताकि आपकी इंद्रियों को, आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को उस परिस्थिति से जूझने का, लड़ने का और बल प्राप्त हो। कोई ऐसी बैटरी या चार्जर नहीं आया है दुनिया में जिससे कभी फोन की बैटरी खत्म ही नहीं हो। खत्म होती है। उसका एक ही उपाय है, बोले क्या? चार्जर है, चार्जर रखना पड़ेगा पास में, चार्जर लगाओ, चार्जिंग में थोड़ी देर उसको एकांत में छोड़ो, फिर से चलने लायक हो जाएगा। ठीक वैसे ही भक्ति क्या है? चार्जर है। हम सब मोबाइल फोन है, जितने भी डोल रहे हैं यहाँ पे सब मोबाइल फोन है, और हमारा चार्जर कौन है? ठाकुर जी। अच्छा, फोन दिन में कम से कम 2 बार तो चार्ज करना पड़ता है। एक बार जो बहुत चलाते हैं, जो कम चलाते हैं उनको एक ही बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन जो बहुत चलाते हैं उनको 2 बार चार्ज करना पड़ता है। दिन में, दोपहर में 1 बार, रात्रि में 1 बार, और जो कम उपयोग करते हैं उनको एक ही बार बहुत है। ऐसे ही संसार के भोग विलास और दुनिया भर के प्रपंचों में जो लगे हैं उनको तो 2-3 बार दिन में भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन जो भोग विलास और प्रपंचों से बचे हुए हैं वो एक ही बार याद कर लें, उसमें भी काफी है। पर याद तो करना पड़ेगा, ठाकुर जी को भजना तो पड़ेगा। अच्छा, किसी के मन में ऐसा आता है क्या ठाकुर जी ये चाहते हैं कि हम उन्हें भजें? ना, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो ये जरूर चाहते हैं कि मैं अपना कल्याण करूं, मैं या आप अपना कल्याण करें। हम बार बार जब पृथ्वी में जन्म लेते रहते हैं, ठाकुर जी को भी पीड़ा होती है, बहुत कष्ट पा रहा है, बहुत पीड़ा में है, अपना कल्याण क्यों नहीं कर लेता? और कल्याण करने के मार्ग बताने के लिए ठाकुर जी स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी ग्रंथों के रूप में प्रकट होते हैं, संत जनों के वाणी के द्वारा प्रवचन करवाते हैं, ताकि आप अपना कल्याण कर सको, मैं अपना कल्याण कर सकूं। हमारे कल्याण से ठाकुर जी को सुख मिलता है। हम उनको भजें ऐसी उनकी इच्छा नहीं है। तो रामानंदाचार्य जी ने उस बालिका को पुष्प दे दिए और कह दिया पुत्रमान भव, और वो तो बाल विधवा रोती हुई दौड़ी गई। रामानंदाचार्य जी बोले वाणी निकली है, पूर्ण तो होगी, अब कैसे होगी ये ठाकुर जी जाने। यहां लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में बैठे थे और उनमें आपस में चर्चा हुई कि मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर किसी को भेजना चाहिए, किसको भेजें, कहां भेजें? तो लक्ष्मी जी से कहा आप थोड़ा चयन करके आओ। बंधुओं एक बात सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पते की बात, ध्यान से सुनिएगा। आकाश मार्ग में, वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक धाम में जो वैष्णव भक्त जन हैं वो तैयार बैठे रहते हैं कि हम पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहीं जाएं, पर उन्हें ऐसे पवित्र विचारधारा वाले माता पिता और परिवार दिखाई नहीं दे रहा आजकल कि जहां वो जन्म ले सके। समझ रहे हैं हमारी बात को? घरों से पवित्रता चली गई, विचारों से पवित्रता चली गई, लोगों के जीवन से पवित्रता चली गई। इतने अपवित्र आचरण में लोग, जीव सब आ गए हैं कि अब आचार्य रूप को जन्म लेने की इच्छा तो हो रही है, पर उनको ऐसा पवित्र कुल मिल नहीं रहा है जहां वो जन्म ले सके। इसलिए मन को, बुद्धि को, घर को पवित्र कीजिए ताकि कोई आचार्य आपके परिवार को चुन ले और आपके घर के बालकों के विवाह के उपरांत जब उनके गर्भ में कोई संतान आवे तो वो कोई आचार्य ही आवे। ऐसी विचारधारा रखो। अब आजकल के युवा विवाह के उपरांत, पहले सुनने में आता था केवल पति देव पी के पड़े रहते हैं, अब पति पत्नी दोनों पीते हैं, साथ में पीते हैं। घर के सब लोग जब सोने चले जाते हैं तो उनके कमरे में रखे हैं, वो वहां जाके पीते हैं। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? हम दुनिया में घूमते हैं, हम पूरी दुनिया में जाते हैं, घाट घाट का पानी पीते हैं, हर जगह हमको पता चल जाता है किस प्रकार के लोग हैं। भक्ति कुछ सिखाए ना सिखाए, एक चीज जरूर सिखाती है, व्यक्ति को परखना सिखा देती है भक्ति। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है भक्ति करने से। आप कितने भी हाथ जोड़िए, दुल्लर तिल्लर होइए किसी रसिक के सामने, आपके मन में क्या है वो पहचान ही जाता है। अति भक्ति चोरे लक्षण। कोई खूब पांव में गिरे गिरे जा रहा है, अरे महाराज जी, आपके भीतर का चोर दिख जाता है उसको। इसलिए हम तो बहुत, और हमारी कथा में सबसे ज्यादा युवा ही आते हैं। कथाओं से अवकाश 1-2 दिन का होता है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं 1-आध दिन का सेशन होता है, वहां जाते हैं। तो युवाओं के बीच में बैठ करके तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, वो तो हम बता भी नहीं सकते मंच पे। आजकल संबंधों के रूप में बहुत कुछ चल रहा है। प्रेम का नाम देकर के एक व्यक्ति के साथ हैं, पर एक्स्ट्रा में भी किसी को सोच के रखा है, अगर इससे बात नहीं बनी तो ये है, इससे काम चल जाएगा। जैसे गाड़ियों में स्टेपनी होती है ना, एक टायर पंचर तो एक है साथ में। ऐसे ऐसे
आज के युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, उनकी ऐसी विचारधारा है। कहां से कोई ऋषि आपके परिवार को चुन करके जन्म ले लेगा? कहां से कोई महात्मा आपके परिवार में जन्म ले लेगा? नहीं लेगा। इसीलिए अब ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा, भजनानंदियों की परंपरा लगभग खत्म होती जा रही है। हम आप सब भाग्यशाली हैं, हमारे आपके आज के जमाने में भी कुछ संत हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। हमारी अगली जनरेशन को कोई दर्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब संत बचेंगे ही नहीं, संत है ही नहीं, भजनानंदी है ही नहीं। और भारत जिस दिन संत विहीन हो गया, उसी दिन घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा। आप अपनी उंगलियों के खाने में गिन लो, इतने संत भी नहीं हैं इस वक्त पृथ्वी पर जिनका दर्शन, जिनका स्पर्श, जिनका प्रणाम हमें पवित्र करता हो। तो लक्ष्मी जी को ठाकुर जी ने कहा, आप पृथ्वी पर जाइए, देख करके आइए, कोई उचित परिवार हो तो वहां मैं अपने किसी भक्त को भेजूं। तब लक्ष्मी जी भ्रमण करते 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 काशी पहुंची। काशी में श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। लक्ष्मी जी के आते ही उन्होंने कैंकर्य किया, प्रणाम किया और कहा, बड़े चिंतित हो आप, क्या बात है? तो रामानंदाचार्य जी बोले, पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझसे एक अपराध हुआ, पर एक ऐसी घटना आज सुबह सुबह हो गई है कि मुझे लग रहा है वो घटना पूरी कैसे होगी। बोले क्यों? बोले एक बाल विधवा कन्या मेरे पास आई थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया और मेरे मुख से निकल गया कि पुत्रवती भव। अब कैसे पुत्र होगा? लक्ष्मी जी ने कहा, बस मैं समझ गई कैसे होगा। वही कन्या है और वही पवित्र है जिसके यहां पर ठाकुर जी का कोई भक्त आ सकता है। मुझे बताइए किसकी कन्या है? तो रामानंदाचार्य जी ने बताया, वो कन्या है, उसकी कन्या है, ऐसे बस तुरंत लक्ष्मी जी पहुंची वैकुंठ और जाके ठाकुर जी से कहा, मिल गया परिवार, मिल गई एक कन्या जहां पर आप अपने परम भक्त भागवत को भेज सकते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने प्रहलाद जी का आवाहन किया और प्रहलाद जी महाराज से कहा, हे श्री भक्त प्रहलाद, अब आपको धराधाम पर जाना है और जाकर के जीवों का कल्याण करना है। तब प्रहलाद जी ही श्री कबीरदास जी के रूप में पृथ्वी पे आए। कैसे आए? वो कन्या जो उसकी झोली में पुष्प पत्र डाल दिए थे, उसको समेट करके घर की ओर जा रही थी, रो रही थी। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पिताजी वैसे ही संकोच में रहते हैं कि मेरी पुत्री विधवा हो गई, अब ये संत ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इससे तो और ज्यादा कठिन हो गया, अब मैं क्या करूं। इतने में ही क्या हुआ, उसके हाथ में जो पल्लू था वो भारी होने लगा, इतना भारी हो गया, उसने जैसे ही हटा करके देखा तो पत्र पुष्प तो अंतर ध्यान थे, वहां एक छोटा सा बालक आ गए, श्री कबीरदास। अब तो वो कन्या इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, बोले अब क्या करूं मैं, ये तो और बुरा हो गया मेरे साथ, मैं किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि ये कहां से मिला बालक। तभी एक सरोवर के किनारे वो कन्या गई और उस बालक को वहीं छोड़ दिया और ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। सरोवर के किनारे छोड़ करके दया तो आ रही थी, लेकिन लोक लाज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। किस किसको सत्य बताती घूमूंगी, क्योंकि लोगों को तो उतना ही समझना है जितनी उनकी बुद्धि है। आप कितना भी सत्य बताते रहिए, लोग वो नहीं समझेंगे जो सत्य है, लोग वो समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। लोग वही स्वीकार करेंगे जो उनको प्रिय लगता है, समझने में अच्छा लगता है। शंकर जी पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठ करके जा रहे थे, लोग बोलने लगे, बताओ बिल्कुल दया नहीं आ रही है, बेचारे भार बन करके बैठे हैं नंदी के ऊपर। शंकर जी उतर गए, पार्वती जी को भी उतार दिया, बोले लोग बात बना रहे हैं कि हम लोग नंदी पे भार बना, नीचे उतर जाओ। नंदी चल रहा है, अगल बगल में शंकर पार्वती चल रहे हैं, लोग कहने लगे, बताओ वाहन है फिर भी पैदल चल रहे, कैसे पागल है। शंकर जी बोले, पार्वती जी लोग बात बना रहे हैं, मैं चढ़ जाता हूं, तुम पैदल चलो। एक नीचे चलेगा, एक बैठ के चलेगा तो शायद कम बात बनेंगी। लोग बात बनाने लगे, बताइए कैसे पतिदेव पत्नी को पैदल चलवा रहे, खुद बैठ गए ऊपर। शंकर जी उतर गए, बोले देवी आप बैठ जाओ, लोग बात बना रहे हैं। पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी बोले अब ठीक है। लोग बाग बोले, जो रुके गुलाम, पत्नी बैठा रखी है, खुद पैदल चल रहे हैं उसके नीचे। शंकर जी को आया गुस्सा, बोले पार्वती नीचे उतरो, नीचे उतरो, और नंदी को अपने सिर पर बैठा लिया, बोले अब चलो। लोग बाग बोले, बताओ भलाई का जमाना नहीं रहा है, वाहन के ऊपर बैठना चाहिए, वाहन अपने ऊपर बैठा रखा है। शंकर जी बोले, कहां जाए हम, तुम लोग कहीं जीने दोगे कि नहीं। तो भैया ये संसार है, इसको सत्य सुनना प्रिय नहीं है, इसको वो सुनना प्रिय है जिससे चाय गटकने में अच्छा लगे। भाई चाय पे चर्चा भी तो होनी चाहिए, दो लोग चाय पिए तो बीच में बात क्या होगी। तो इसलिए वो बातें रखो जिससे चाय गटकी जा सके।
आज के लोगों को सत्य सुनना प्रिय नहीं है, आज के लोगों को वो सुनना प्रिय है जिससे उनके मन का मनोरंजन हो जाए। ऐसे हैं लोग। तो कन्या ने विचार किया कि अगर मैं इस बालक को लेकर के गई, मैं कितना भी बोलूंगी कि रामानंदाचार्य जी ने आशीर्वाद देकर के दिया, पत्र पुष्प दिए, ये अपने आप बालक आ गया, कोई नहीं मानेगा। छोड़ दिया, एक सरोवर के तट पर छोड़ दिया। वो बालक गिरता 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 सरोवर में जा गिरा। तभी एक कमल प्रकट हुआ, कमल के ऊपर वो बालक आ गया। सर्पों ने आकर के उस कमल को घेर लिया। तभी काशी का एक कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति, जो कि हिंदू नहीं था, मुस्लिम था, उसके पति पत्नी दोनों जा रहे थे। दोनों की यहां संतान नहीं थी, संतान की इच्छा बहुत ज्यादा थी। सरोवर के तट से निकलते समय उन्होंने जैसे ही देखा एक बालक, बोले देखो हमारे ईश्वर ने हमारी सुन ली, भले ही हमारी संतान नहीं हुई लेकिन एक संतान बालक दी है। थोड़ी देर हम प्रतीक्षा करते हैं, अगर इसके माता पिता आ गए तो ठीक, नहीं तो हम इसको लेके चले जाएंगे। प्रतीक्षा की, कोई नहीं आया तो उस बालक को लेकर के वे दोनों दंपति चले गए और उसका नाम कबीर रखा। कबीर ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त है वो कबीर है। बाल्यकाल से ही दिव्य चेष्टा, दूध पान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मां को दूध आता नहीं था और घर में भेड़ बकरियां थीं। मुसलमान का घर था तो वहां कोई गैया और ये तो थे नहीं, तो उनका भी दूध नहीं पिया, भेड़ बकरियों का भी। मुख खोलते ही नहीं थे, बस नेत्र बंद, मुख बंद, और बस बैठे बैठे बस श्वास चल रही है छोटे से बालक की। माता बड़ी घबराहट में आ गई, बोले ये कुछ खाता पीता नहीं है, इसको कोई नजर गुजर तो नहीं लगी। मौलवी के पास लेकर के गए, मौलवी से जाकर के कहा आप थोड़ा झाड़ फूंक कर दो। मौलवी ने झाड़ फूंक कर दिया, फिर भी खान पान शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुमको कहां से मिला बालक? तुम्हारा ही बालक है? बोले नहीं हमारा तो नहीं है, ऐसे ऐसे हमको तो एक सरोवर पे मिला। बोले हो ना हो ये किसी हिंदू का बालक है, और हो ना हो किसी तपस्या से प्रकट हुआ बालक है, इसको पवित्र वस्तु सेवन का शायद अधिकार है। तुम एक काम करो, किसी हिंदू के घर से शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का दुग्ध और उनके भगवान का भोग लगाया हुआ लेके आके पिलाना, इसको पीता है कि नहीं। तो कोई जानकार हिंदू थे, उनके घर जाके कहा कि आप शुद्ध गैया का दूध का भोग लगा के हमको दो। तो हिंदू भी आश्चर्य में पड़ गए, हमारे भगवान का लगा हुआ भोग तुम क्यों पियोगे? बोले कि कुछ काम है जरूरी। तो ठीक है, गैया का दुग्ध उसका भोग लगा करके जब दिया तो दोनों पति पत्नी ने जाकर के जैसे ही कबीरदास जी के सन्मुख पधराया, नेत्र भी खुल गए, आंख प्रसन्न हो गए और तुरंत उस दुग्ध का पान कर लिया। पहली बार दुग्ध पान किया। मतलब आप एक चीज अनुभव करेंगे बंधुओं, ये तो कबीरदास हैं, पर हम सबके घरों में जन्म लेने वाले बालक भी अपने जन्म के कुछ वर्षों तक बड़े शुद्ध और सात्विक होते हैं। जैसे जब तक अन्नप्राशन नहीं होता तब तक बालक पयोव्रती होता है। पयोव्रती मतलब दूध पी करके रहने वाला पयोव्रती होता है। उसके बाद हम उसको अन्न देना प्रारंभ कर भी देते हैं तो भी 5 साल 6 साल तक उस बालक का रुझान धार्मिक ही होता है। घर में कितना भी कुछ आप गाना चला दो, संगीत चला दो, कुछ भी चला दो, ठीक है उसकी तरफ वो देखेगा जरूर, लेकिन आप मंदिर में घंटी बजाओ तो बालक के अलग ही कान खड़े होते हैं। दादी दादाजी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वो बालक का रुझान उनके संग ही होता है, मंदिर जाने का होता है, मंदिर में बैठने का होता है, ठाकुर जी की आराधना देखने का होता है। लेकिन जैसे ही बालक 6-7 वर्ष का होता है फिर उसका रुझान खत्म होने लगता है। क्यों? उसका नहीं खत्म होता रुझान, हम खत्म करवाते हैं। मां खिचड़ी खिला रही है, नहीं खा रहा, टीवी चलाओ, और टीवी पे गाने चलाती है, उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, उनको देख करके बालक खिचड़ी खा रहा है। बालक छोटे बच्चों के साथ खेलने लगता है, हम उसको समझाते हैं उसके बेटे के साथ नहीं खेलना, वो ऐसा है, वो गंदा है, वो गंदा बच्चा है। वो नहीं जानता गंदा बच्चा किसको कहते हैं, हम उसको बता देते हैं कि इसको गंदा बच्चा कहते हैं, इसको अच्छा बच्चा कहते हैं, ये अच्छी आंटी है, ये बुरी आंटी है। उसके मन में विकार थे ही नहीं, किसने डाल दिए? हमने डाले। कहते हैं, पता नहीं कितना सत्य है इस बात में, लेकिन अगर किसी बालक का जन्म हो और घर के सारे सदस्य 1-1.5 वर्ष तक अगर मौन रहें, उसके सामने कुछ ना बोलें, उसको खिलाएं, उसको झुलाएं, उसको नहलाएं, लेकिन कोई शब्द ना बोलें, तो जब वो बालक बोलना सीखेगा तो सबसे पहला शब्द संस्कृत का बोलेगा। उसके अंदर से अपने आप वेद ध्वनि प्रकट होने लगेगी। ऐसा मैंने सुना है। बंधुओं और विशेष रूप से माताएं बहनें,
9 महीने का प्रसव काल जब बालक गर्भ में होता है, और उसके बाद 6 वर्ष तक की आयु, मतलब ये 6 वर्ष 9 महीने जितना हो सके पवित्र विचारों के साथ अगर मां रह ले और उस बालक का वातावरण आवरण सब पवित्र रखे, वो बालक देश की दुनिया की काया पलट करने वाला बालक होगा, ये निश्चित बात है। लेकिन हम लोग लाड़ प्यार में इतने रहते हैं, 9 महीने जब माता जी गर्भवती होती हैं तो घर के सब सदस्य उनकी मनवांछित वस्तु खिलाते हैं, उनको तीखा भी खिलाते हैं, मिर्च भी खिलाते हैं, उनको जो मन करता है वो खिलाते हैं, जहां मन चाहता है वहां ले जाते हैं। हम कोई प्रतिबंधित करने के लिए नहीं आए कि प्रतिबंध करो, नहीं, बिल्कुल प्रतिबंध मत करो, पर यह शास्त्रीय बात है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में बताया गया है, ये 5 काम अगर माताएं गर्भाधान के समय करें तो उनका बालक निर्मल होगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावध स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। सबसे पहला, जैसे ही पता चले कि गर्भ में अब बालक है, उस दिन के बाद मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलो ही नहीं, सत्यम, सत्य ही बोलना है। हां, पति के जीवन के ऊपर कोई बात आ जाए, परिवार को बचाने के ऊपर कोई बात आ जाए और वहां अगर एक असत्य बोलने से सब बच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्य सामान्य सी बातों पर भी झूठ ये नहीं बोलना है। जैसे ही गर्भ में बालक आ जाए झूठ नहीं बोलना है, सत्यम। दूसरी बात शौचम, गर्भ में बालक आने के बाद जितना पवित्र हो सके उतना पवित्र रहने का प्रयास करे। स्नान करके जिस स्थान पर बैठे उसको भी पवित्र रखे, पवित्र नए वस्त्र ही पहने, पुराने वस्त्र ना पहने, क्योंकि बाह्य पवित्रता जब होती है तभी मन भी पवित्र होता है, और मन पवित्र होगा तो बालक पर उसकी पवित्रता का असर जाएगा। तो सत्यम शौचम। और तीसरा, रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ बाद में करे, पहले दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, बहु वस्तु दान करे, रोज दान करे। जब तक बालक का जन्म ना हो माता जी रोज दान करें। हम कह रहे हैं 1 रुपया भी जाए लेकिन जाना उनके हाथ से चाहिए, दान के रूप में। सत्यम शौचम दया दानम, और दया, चौथी चीज क्या? दया करे। कोई अगर कड़वा बोल भी जाए तो उसको भी क्षमा कर दे, बोले क्षमा है, कोई बात, मेरे लिए तुम प्रायोरिटी नहीं हो, अभी गर्भ में जो है उसको सुधारना है। दया करे, सब पर दया, क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं। और कई लोग होते हैं वो क्रोध नहीं रोक पाते अपना, ऐसी माता जी डायरी रखें, किसने आपके साथ कब क्या किया उसमें लिख दो, बोले 9 महीना बाद बताऊंगी तुझे, तो अभी क्रोध नहीं करूंगी। उस समय क्रोध नहीं करना है, और उस समय तुरंत लंबी लंबी सांस लो, जिससे आपको अच्छा लगता है वो अच्छा लगने वाला का, क्रोध नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा गर्भ के बालक की बुद्धि को विकृत यदि कोई करता है तो वो मां का क्रोध, जब गर्भ में बालक होता है उस समय क्रोध ना आवे। सत्यम शौचम दया दानम। और 5वां थोड़ा कठिन है, लेकिन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके, घर के बड़े लोगों की आज्ञा लेकर के अगर ये 5वां भी हो सके तो करना चाहिए। एक भुक्तम तु भोजनम, बहु व्यंजन एक ही बार पावे दिन में, बाकी ज्यादा से ज्यादा सात्विक आहार, पौष्टिक आहार और फल का सेवन करें। मतलब रोटी सब्जी दाल चावल, जो ये विकार उत्पन्न करने वाली सामग्री हैं, ये एक ही बार पावे। इसके अलावा जो पाने की सामग्री रहे दिन भर में पौष्टिक हो, डाइटिशियन से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, अन्न सेवन ज्यादा ना हो। अब डॉक्टर कह दे कि नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं तो एक भुक्तम तु भोजनम। अगर किसी माता जी ने 9 महीने तक इन नियमों का पालन कर लिया तो भागवत जी के महात्म्य में कहते हैं तेन पुत्रोति निर्मल, उनका पुत्र और उनकी पुत्री सामान्य नहीं होगी। बंधुओं देखो, लोक प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, जग प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, लेकिन संतों में और ठाकुर जी के भाव में तुम्हारी प्रसिद्धि होना यह विशेष बात है। कौन जानता है आपको? बोले मुझको इतने लोग जानते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे राष्ट्रपति जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं। ठाकुर जी जानते हैं तुमको? नहीं जानते, ठाकुर जी नहीं जानते। उनमें प्रसिद्ध होना यह विशेष बात है। कोई जाने ना जाने, ठाकुर जी जानते हैं तो सब काम बढ़िया है। आज कबीरदास हैं, दुनिया के प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, राष्ट्रपति आएंगे चले जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे चले जाएंगे, लोग उद्योगपति आएंगे चले जाएंगे, कभी कोई देश बड़ा बनेगा, कभी कोई देश छोटा बनेगा, लेकिन कबीरदास की गाथा चलती ही रहेगी, मीराबाई के चरित्र चलते ही रहेंगे दुनिया में।
सूरदास जी के चरित्रों को कोई रोक नहीं सकता। ये 1000 साल बाद भी गाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के लोक में प्रसिद्ध हैं। ये ठाकुर जी में इनकी प्रसिद्धि है। आप कहोगे महाराज जी आजकल मॉडर्न जमाना है, आजकल लोग इतना भक्तों को नहीं जानते। हम एक नाम बोलेंगे, हो ही नहीं सकता कि कोई जानता ना हो। स्वामी विवेकानंद, कौन नहीं जानता उनको? वो फिलोसफर बाद में हैं, बुद्धिमान बाद में हैं, वो भक्त पहले हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कौन नहीं जानता उनको? सब जानते हैं। अगर कल लगा मुझको तो स्वामी विवेकानंद जी का भी चरित्र सुनाएंगे, कैसे वो भक्त थे, कैसे, क्योंकि आज के युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है स्वामी जी के भाव से। तो कबीरदास जी को ठाकुर जी का प्रसादी दूध जैसे ही दिया, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और पहली बार उन्होंने पयो व्रत को तोड़ा। धीरे धीरे कबीरदास जी बड़े होने लगे। अब तो रोज एक हिंदू के घर से आता है प्रसादी भोग, वही पाते हैं और कुछ पाते नहीं है। माता पिता को चिंता तो होने लगी कि भैया ये कहीं ऐसा नहीं हो कि देवी देवताओं को भी हमारे घर में ले आवे। तब पति पत्नी समझाते, ठीक है भगवान ने संतान नहीं दी थी, उससे अच्छा हो तो गई, एक संतान तो है, थोड़ा बड़ा होगा इसको भी सिलना बुलना सिखा देंगे, हमारी तरह काम धंधा करेगा, सब बढ़िया चलेगा। कबीरदास जी बड़े हुए थोड़े से, तो जैसे हमारे यहां पर अन्नप्राशन संस्कार होता है, हमारे यहां पर मुंडन संस्कार होता है, हमारे यहां पर नामकरण संस्कार होता है, फिर उसके बाद कर्ण छेदन संस्कार होता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। ये सारे संस्कार बच्चों के होते हैं। ऐसे ही अन्य वर्ग विशेष वालों के यहां भी संस्कार होते हैं। संस्कार तो नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या ही होता है वो। तो एक उनके यहां की पद्धति से कुछ होना था, और वो जब तक नहीं होता तब तक उसको पूर्ण मुसलमान नहीं मानते। तो वो करवाने के लिए किसी मौलवी जी को बुलवाया, बोले कि आप कर दीजिए। तो कहते हैं सैकड़ों मौलवी आ गए, सैकड़ों बड़े बड़े पीर आ गए, लेकिन दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले, बुखार दूर करने वाले जैसे ही कबीरदास जी के घर में प्रवेश करते, तो प्रवेश करते ही उनको इतना तीव्र बुखार चढ़ता, नाचने लगते महाराज, उनका सिर इतना भारी हो जाता, चीखने चिल्लाने लगते, अरे तुम्हारे घर में कुछ है जिसके कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। सब भाग जाते हैं वहां से। बड़े बड़े लोग आए, लेकिन महाराज कबीरदास जी को स्पर्श नहीं कर पाए। तब एक बहुत बड़े मौलवी जी थे, वो हिंदुओं की भी खूब पहचान करते थे। उनके पास जाकर के पूछा, बोले क्या हो रहा है, हमारे घर में कोई आकर के ये क्रिया कर क्यों नहीं पा रहा है? बोले मैं आता हूं। तभी उन्होंने आकर के देखा, बोले अरे घर से बाहर आके बात करो, सब लोग सावधानी से सुनो। तो उनके पिताजी बाहर गए, बाहर जाके बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा बालक किसी बानर की गोद में बैठा है, और वो बानर हाथ में एक बड़ी सी गदा लेकर के बैठा है। जैसे ही हम भीतर गए तो हमको दिखाने लगा ऐसे और दूर भगाने लगा, वो किसी बानर की गोद में बैठा है। बोले कौन बानर है? बोले कि हिंदुओं का एक देवता है हनुमान जी, ही उनकी गोद में बैठे हैं, वो तुम्हारे बालक की रक्षा कर रहे हैं। भैया सुनो हमारी बात। बोले क्या? बोले काटा पीटी करके इसको कोई और मत बनाओ, ये जो है इसको वही रहने दो। इसको ठाकुर जी ने बना के भेजा है, ये परमात्मा ईश्वर ने इसको बना के भेजा है, ये और कुछ करके तुम इसको कुछ करने का प्रयास मत करो, ये जो है इनको वही रहने दो। माता पिता बोले ठीक है। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, अपने घर में रहते और कभी कभी ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते। एक दिन माताजी चक्की पीस रही थी, उसमें गेहूं डाल रही थी। कबीरदास जी आए और आकर के बोले मां, ये तुम इतने सारे गेहूं अंदर डालती हो, सब कहां चले जाते हैं? तो मां ने बताया ये सब पिस करके बाहर आ जाते हैं। तुरंत कबीरदास जी बोले ओहो, तो यही तो दुनिया का चक्र है मां। ये दो पाटे हैं और इन दो पाटों के बीच में तुम जितने गेहूं डालते हो सब पिस करके आटा बन जाते हैं। ठीक वैसे ही मैया, ये आकाश भी ऊपर वाला पाटा है, पृथ्वी नीचे वाला पाटा है, इन दोनों के चक्र में मैं, आप और ये पूरी दुनिया पिस रही है मां। हम सब पिसने के लिए आए हैं यहां पर, कोई नहीं बचेगा। एक दाना भी अगर इस पाटे के अंदर चला जाता है तो पिस करके ही निकलता है। पिसना मतलब दुख, दारिद्र, संकट, कष्ट ये होंगे ही होंगे जीवन में। जन्म लिया है पृथ्वी पर और इनसे कोई बचा हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सबके जीवन में कष्ट, दुख, दारिद्र, पीड़ा सब आता है। तभी मां बोली नहीं, कुछ दाने बच जाते हैं। बोले कौन, कहां है मां? मुझे तो सब पिसे हुए दिख रहे हैं। तो मां ने पाटे उठा करके दिखाया तो बीच में एक लोहे का कुछ डंडा था, उसके नीचे 2-3 दाने बच गए। बोले ये बचे हुए। तुरंत कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कि मां अब मैं समझ गया। बोले क्या?
इस पृथ्वी रूपी चक्की में सब आते हैं, आकाश और पृथ्वी के चक्के में सब पिसते चले जाते हैं, लेकिन ये बीच में एक लोहे का तंतु है, इसके नीचे जो छुप जाता है उसको ये पृथ्वी और ये आकाश और ये सब पिसा नहीं पाते। ये तंतु ही श्री गुरुदेव के चरणारविंद हैं। जो इन गुरुदेव के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो राम नाम के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो ठाकुर जी के आश्रय के नीचे आ जाता है, माँ वो 2-4 ही होते हैं, हजारों डाले जाते हैं दाने पर, 2-4 ही बच पाते हैं। वो 2-4 वही बचते हैं जो ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाते हैं। चलती चाकी देख के देत कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। इन 2 पाटों के बीच में कोई नहीं बचा, केवल बचा तो वो जो ठाकुर जी के चरणार बिंदों में है, जिसने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए हैं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, ओ मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्याम के चरणार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, हे राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, हे राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार, ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं। कोई काम, हमारे ब्रज में गाते हैं, हमारे बरसाने वाले गाते हैं, पूज्य विनोद बाबा गाते हैं, गाइए भाव से। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम,
ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जहाँ विराजे राधा आइए। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, बरसाने वाली श्री कृष्ण प्यारी, हम सबकी प्यारी श्री भानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी श्री कृष्ण प्यारी। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार, हे श्याम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, राघव के चरणार ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। तो कबीरदास जी ने जब देखा कि सब पिस गए हैं, लेकिन जो उस चक्की के भीतर एक लकड़ी के नीचे अब छुप जाता है या आश्रय ले लेता है, उसको कोई नहीं पीस पाया। इस संसार में पिसना सबका निश्चित है, सबको पिसना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव और ठाकुर जी का आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है, वो चक्की के अंदर आता है लेकिन पिस नहीं पाता है। चक्की के अंदर पिसने का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है? पूर्ण रूपेण संसार के बंधनों में बंध जाना ही चक्की में पिसना है। अब देखो, एक बात आपको बहुत पते की बता रहे हैं, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। कई लोग कथा में बैठे हैं, वो लोग जब कथा के भाव सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि ये महाराज जी 25 साल पहले क्यों नहीं आए हमारे जीवन में। 25 साल पहले हमने ये बातें सुन ली होती तो फिर बहुत कुछ सुधर गया होता।
अब तो हमने ये भी बंधन कर लिया, अब तो हमने वो भी बंधन कर लिया, इतना कुछ बिगाड़ दिया, अब तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है? जिनके मन में ये भाव आता है ना कि यार 25 साल पहले हो जाता तो बढ़िया रहता, तब थोड़े समझ जाते हम, हमें कोई इतनी बातें बता देता, इतना समझा देता, इतना व्यवस्थित कर देता, तो हम शायद इतने बिगड़ ना पाते। पर वास्तविकता यह है, जो ऐसा सोच रहे हैं वो पिस चुके हैं, अब कोई चारा नहीं है, अब पिस गए आप। पर जितने युवा भाई बहन बैठे हैं कथा में, अब उनके माता पिता कहते हैं भाई तू तो समझ सकता है, तू तो संभल सकता है अभी भी, लेकिन युवाओं के ऊपर अलग ही रंग चढ़ा होता है। ठीक है, हमें मत समझाओ, हम देख लेंगे, हमें जो करना है। पर आगामी 25 साल बाद जो आज कथा युवा सुन के जा रहे हैं, वो भी यही कहने वाले हैं कि यार उस समय मान ली होती बात, तो इस संसार चक्र में हम भी बच गए होते। बहुत तगड़ा चक्र है और इसमें पिस ही गए हैं। और इसका उदाहरण दें, महाभारत युद्ध में कौरवों के पिताजी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को किसी ने जाकर के समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है, तो धृतराष्ट्र क्या उत्तर देते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर जानते हुए भी कि ये धर्म है, मैं पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा हूं, और जानते हुए कि जो कर रहा हूं वो अधर्म है, उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इस चक्र से निकल नहीं पाऊंगा, अब तो नाश होकर के ही मेरा कल्याण होगा। इसका मतलब क्या है? वो जानते थे कि अब मैं फंस गया हूं संसार चक्र में, अब तो पिस करके ही निकल पाऊंगा बाहर। कुंभकर्ण जब समझाते हैं रावण को, तो कुंभकर्ण कहते हैं भैया तुमने संतों के यज्ञ में विघ्न किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन किसी की पर स्त्री का अपहरण किया, ये अच्छा नहीं किया भैया, ये अच्छा नहीं। अगर आप युद्ध जीत भी गए तो भी इसका परिणाम लंका को भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भैया ये काम आपने अच्छा नहीं किया। तब रावण कहता है मैं जानता हूं कि मैंने अपराध किया, लेकिन मैं इतने अपराध कर चुका था कि इसके अलावा कोई और उपचार नहीं था अपना उद्धार करवाने का, इसलिए सीता जी का हरण करके आया ताकि राम जी आए और आकर के मेरा वध करके उद्धार करें मेरा। नहीं तो मेरे उद्धार का और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? पिस गया हूं मैं भी संसार में। अब मैं अगर ये सोचूं कि भाई रावण तू बद्रीनाथ चला जा, अब जाके भजन कर ले, तू गंगा तट पर जाके, अब ये हो नहीं पाएगा। अब तो एक ही उपचार है कि मैं इतना क्रूर हो जाऊं कि ठाकुर जी को आना पड़े मेरा वध करने। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी आयु निकल गई हाथ से, 40, 50, 55, 60 के हो गए। कभी कभी कथा सुन के बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों? महाराज जी 25 साल पहले हमको किसी ने नहीं बताई ये बातें, नहीं तो हम समझ जाते। 30 साल पहले कथा सुन ली होती तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका होता। अब करके क्या फायदा? अब तो घर में आग लग चुकी है, अब तो घर में आग लग चुकी है, अब कुआं खोद करके क्या फायदा? अब तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। और फायर ब्रिगेड बुलाकर, फायर ब्रिगेड क्या है भाई? घर में आग लगनी शुरू हो जाए, घर में कुआं ऑलरेडी है तो बुझाया जा सकता है, लेकिन घर में आग लगनी शुरू हुई, तुम कुआं खोदना शुरू करो तो जल के राख होगा वो। तब तो फायर ब्रिगेड ही बुलानी पड़ेगी। वो क्या है? अंतराम कहीं आवत नहीं। अब तो उम्र निकल गई भैया, अब बदल नहीं सकते। अब तो एक ही प्रयास करो कि अंतिम श्वास में राम नाम निकल जाए मुख से, अंतिम क्षण में भगवान नाम, अंते नारायण स्मृति, वही आपका उद्धार कर पाएगा। पर युवाओं के पास, बालकों के पास अब भी समय है, वे सुधर जाएं, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, अपनी मनस्थिति को पवित्र कर लें, अपने आहार विहार आचरण को शुद्ध कर लें। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो कॉलेज के फंक्शन, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े फेस्ट होते हैं उनमें जाओ, बाहर से सबको ऐसा दिखाओ कि भाई तुमसे ज्यादा संसारी कोई नहीं, पर अंदर से परम वैष्णव रहो, परम भक्त रहो, शुद्ध आचरण, शुद्ध बुद्धि का पालन करो। कबीरदास जी को अपना कबीर लिखना भी नहीं आता था, पर इतने बड़े कवि हो गए क्योंकि वो जब बोलते थे उनके मुख से निकलने वाले शब्द आभा मंडल को प्रभावित करते थे, और उसी को सुन सुन करके लोगों ने कबीरदास जी की पंक्तियों को लिख दिया दुनिया में। बाकी कबीरदास लिखना नहीं जानते थे। राम
बोलते थे। थोड़े और बड़े हुए, कबीरदास पिताजी इनको लेकर के गए कहां, मदरसा पढ़ाने के लिए। मदरसा में मौलवी जी ने इनको ले लिया भीतर, लाओ हम पढ़ाएंगे इनको। मौलवी जी पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कोई काम आ गया तो बच्चों को बोले तुम लोग तैयारी करो, मैं अभी आता हूं। बाहर गए तो कबीरदास जी ने सारे बच्चों को राम 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 बोलना सिखा दिया। बोलो बच्चों राम राम। अब सारे वहां पर जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आए वो सब राम 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 उच्चारण करने लगे। कबीरदास जी बोले ऐसे नहीं, नेत्र बंद करो, मेरुदंड कमर का सीधा करो, दोनों भुजाओं को बिल्कुल ऐसे रखो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसके हमारी माता पिता आराधना करते हैं उसका दर्शन होगा। बोले अच्छा, और क्या होगा? बोले वो ईश्वर मिल जाएगा तो जो चाहोगे तुमको खिलाएगा, जो चाहोगे पिलाएगा। सब बच्चे आकर्षित हो गए बात से। बाल चेष्टा, बालकों को जैसा बता दो, उनके अंदर छल नहीं है ना, उनके अंदर कपट नहीं है, वो विश्वास से युक्त होते हैं। छोटे बच्चों की एक खूबी होती है, उनमें विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। उनको अगर बोल दो तू सो जा, शाम को तुझे बाजार लेके जाएंगे, तो सो जाएगा, क्योंकि विश्वास इतना करते हैं वो। देख तू खा लेगा ना, हाँ तू खा लेगा तो फिर तेरे को कल वो वाला टॉय दिलाएंगे, तो तुरंत खा लेता है। क्यों? विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। फिर हम ही छल करके, कपट करके, उसकी इच्छाएं पूरी ना करके, उसको विश्वास को तोड़ करके उसको कपटी बना देते हैं। उसको बार बार हम जब विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तू करेगा तो हम ऐसा, और नहीं करते तो धीरे धीरे उस बच्चे को समझ आने लगता है कि ये झूठ है, ये कपट है, और फिर वह भी वो करना सीख जाता है। भैया ये परिवार चार दीवारी के भीतर वाला ही बच्चे का निर्माण करता है। कोई समझे तो सही, कोई परखे तो सही। बाद में फिर रोते हैं 15-16 साल की अवस्था में, ये बच्चा ऐसे कैसे बिगड़ गया। वो बिगड़ा नहीं है, उसकी बचपन में आपने ऐसी क्रियाएं की हैं कि उसकी बुद्धि ऐसी हो गई। बाल चेष्टा, छोटे बालक जब समझने वाले होने लगते हैं ना, 1, 2, 4 वर्ष के, उस समय जितना हो सके आध्यात्मिक चर्चाएं उनके सामने करो, ठाकुर जी की चर्चाएं सुनाओ। अरे कहीं और घूमने जाना ही नहीं है, वहां जाना है जहां संत विराजमान हैं, वहां बच्चों को घुमाने लेकर के जाओ। मतलब जैसे वेकेशन पर बच्चे घूमने जाते हैं, वो फिर उनके स्कूल में पूछा जाता है कि चलो अपने वेकेशन के बारे में लिखो। कोई मनाली के बारे में लिखता है, कोई पांडिचेरी के बारे में लिखता है, कोई साउथ के किसी बीच के बारे में लिखता है। आपके बच्चे वृंदावन के बारे में लिखें, आपके बच्चे नाथद्वार के बारे में लिखें, द्वारिका के बारे में लिखें, जगन्नाथपुरी के बारे में लिखें, तिरुपति वेंकटेश के बारे में लिखें, और या फिर जहां संत विराजमान है वहां के बारे में लिखें कि हम अपने वेकेशन में यहां गए थे, वहां हमने संतों को भोजन कराया, वहां की गौशाला बड़ी पवित्र थी, गायों का रोज सुबह शाम दूध काढ़ा जाता था। वे गैया, एक गाय का मैंने नाम रख दिया था माधवी, उसके बालक का नाम मैंने कृष्ण गोपाल रख दिया था। ऐसे बच्चे लिखा करें, कितने सात्विक हो जाएंगे वो बालक। एक बालक को मैं जानता हूं, उसका जन्म हुआ हवाई अमेरिका में, लेकिन उसकी माताजी ने बाल्यकाल से ही उसको इतना सत्संग आदि सुनाया, फोन पर ही, आईपैड पर ही इतना सुनाया, वो सोता भी रात को कथाएं सुन करके है। कथा अब जैसा सुनाओगे वैसा बालक बनता चला जाता है। उसने कार्टून कभी नहीं देखा, उसने और कुछ कभी नहीं देखा, बस ये सत्संग, चर्चा, कथा, भागवती सुनी उसने। उसका परिणाम 15 वर्ष की अवस्था में जब वो भारत आया और जिन जिन संतों को उसने सुना, उनके जब प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए गया, उसने अपनी मां से एक ही वरदान मांगा, बोले एक चीज दे दो बस। क्या? बोले अब भारत से वापस नहीं जाना, यहीं रहना है, यहीं रह करके और अपनी आध्यात्मिक जीवन को आगे करना है। आज उस बालक का आध्यात्मिक जीवन बड़ा अच्छा है। वो नई नई रिसर्च करता है वेदों पर, नई नई रिसर्च करता है आध्यात्म पर, कथाओं पर, ठाकुर जी की लीलाओं पर। नित्य 12 तिलक लगाता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, धोती पहन करके रहता है। 15-16 वर्ष का है बस। वेदों की ऋचाएं उसको याद है। उसके पीछे कारण केवल और केवल बाल अवस्था से जो उसने सुना, जो उसने देखा, ऐसे विषम देश में रहने के बाद भी उसका इतना सुंदर निर्माण हो गया। तो बाल चेष्टा, कबीरदास जी तो भगवान के द्वारा भेजे गए भक्त हैं, इसलिए उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। चिते चिताए आते हैं मोर, तो कबीरदास तो चिते चिताए हैं। कल 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा और करूंगा मैं, जो ठाकुर जी के द्वारा भेजे जाते हैं, जो यहां आकर के स्वयं बन जाते हैं,
या जो पूर्व जन्म के कृत्य से इस जन्म में भक्त होते हैं, उन तीनों की चर्चा कल मैं करूंगा, कैसे कैसे होते हैं, उससे ये पता चलेगा हम कौन से हैं। हम भेजे गए हैं कि पूर्व जन्म के कारण हैं, या इस जन्म में ही हम बन रहे हैं, ऐसा कुछ भाव। तो कबीरदास जी ने जाकर के सारे बालकों को राम राम सिखा दिया। थोड़ी देर बाद मौलवी जी आए, आकर के बोले, हाँ जी सब बालकों, जो तालीम हमने तुमको दी सुनाओ। सब बालक बोले राम 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 राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। उछल उछल के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। मौलवी जी तो अपनी टोपी पकड़े, दाढ़ी खींचे, ये क्या हो रहा है? पूरे मदरसे में महाराज हल्ला मच गया। कौन सिखा करके गया तुमको ये काफिरों के भगवान का नाम क्यों बोल रहे हो? बोले इसने सिखाया। बोले किसने? पहला दिन है विद्यालय में। कौन है? बोले कबीर। कबीरदास जी के पिताजी लेने के लिए आए। मौलवी जी पहले ही बाहर ही खड़े थे कबीर का हाथ पकड़ के। पिताजी बोले क्या बात है आप? बोले इसको ले जाओ, जीवन में कभी मत भेजना यहाँ पे, इसको पढ़ाना ही नहीं है हमको, हम पढ़ा ही नहीं सकते, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको लेके जाओ यहाँ से। बोले इसने किया क्या? बोले ये खुद सीखने आया, ये पहले दिन में इसने पूरे मदरसे में सबको राम राम सिखा दिया। एक दिन में जब इतना कर सकता है तो ये एक आध साल पढ़ लिया यहाँ पे, तो ये तो यहाँ भीतर से सब भगवाधारी बना के निकालेगा। इसको लेके जाओ यहाँ से। पिताजी नाराज हो गए कबीरदास पर। अरे तू घर में कर ले जो तुझको करना है, कम से कम हमारी जगत बदनामी तो मत करवा। घर में आके माँ ने समझाया, खूब डांटा। बोले क्यों करता है तू? तुझे क्यों नहीं समझ में आता? ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रहा है। कबीरदास के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि आप दोनों मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं इसके बाद स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। क्या? माई मोहे एक राम सो काम, माई मोहे एक राम सो काम, झूठो है सारा जग कितना झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना, माई मेरे एक राम सो का, माई मेरे एक राम सो का। जब कबीरदास ये बोलने लगे, खड़ी खड़ी इनकी मां रोने लगी, और वो बात मुख से निकलने लगी जो कभी कोई मां अपने बालक के लिए नहीं सोच सकती। क्या? ये दो अक्षर तेरे मुख से निकलते हैं तो मेरे मन में आता कबीर कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू जीवित क्यों है? ऐसा बालक क्यों है हमारे घर में जो ऐसी बात करता है? थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया। और क्या कहे? ए लड़का क्यों जीवे खुदैया, ये लड़का जीवे खुदैया। अरे ये जीता क्यों है? इसके प्राण क्यों नहीं चले जाते? इसके बचपन से अब तक सब ऐसे कारनामे करता है, राम बचता है। इसके पास कोई मौलवी आने में डरते हैं, क्यों? कहते हैं कोई बानर की गोद में बैठता है। अरे कुछ भी खाता पीता नहीं है, हिंदुओं के घर से उनके देवताओं को भोग लगा करके लाओ, वो खाता है, वही पीता है। कहत कबीर सुनोरी मैया, कहत कबीर सुनोरी मैया, देवन हारा त्रिभुवन राय, देवन हारा त्रिभुवन राय। अरे मैया मेरे चित्त में कौन बैठा है? बोले त्रिभुवन राय। राय कहते हैं राजा को। इस त्रिभुवन का राजा मेरे चित्त में बैठा है। उससे बड़े बड़े देवता हार गए तो आप तो एक मैया हो बस। वो जिसके चित्त में बैठ जाते हैं उसकी विजय निश्चित है। मां मेरे चित्त में राम बैठे, अब वो नहीं जाएंगे यहां से। राम। ऐसे श्री कबीरदास बाल्यकाल में ही ठाकुर जी के हो गए। क्यों?
क्योंकि ठाकुर जी ने ही भेजा है। अच्छा, सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद, अन्य अन्य भक्तों के पदों में आपको लीलाओं के दर्शन होंगे, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के रस का आस्वादन होगा। पर कबीरदास जी के पदों में केवल डांट फटकार है। सबको सिखाने के लिए आए हैं कबीरदास। ठाकुर जी ने इनको केवल शिक्षा देने के लिए भेजा, दुनिया को सिखा के आओ। इसलिए कबीरदास जी के पदों में ज्यादा रस, ज्यादा लीला, ज्यादा भाव, ये सब नहीं है। एक कबीरदास जी का बहुत अच्छा पद है, सुनाऊंगा। हाँ, यही। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास, अब मुझे सन तो नहीं पता कितने साल हो गए उनको, पर 500 के आसपास वर्ष हो गए होंगे कबीरदास को पृथ्वी पर आए हुए, और पुराने हो गए होंगे। लेकिन इतने साल पहले कबीरदास जी जो लिख करके गए वो आज भी हो रहा है दुनिया में। सब लोग मेरे पीछे गाना। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। वैश्या नाच नचाया रे। और मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहीं लाज नहीं आया रे। कहीं लाज नहीं आया रे। क्या कह रहे हैं कबीरदास? बोले इतना धन कमाते हैं, इतना दौलत कमाते हैं, इतना सब साम्राज्य अपना बना लेते हैं, उनको अपने मनोरंजनों में व्यय करने में किसी को लज्जा नहीं आती। बड़े पर्दे पर फिल्म सितारों को देखने के लिए जाने के लिए 5,000 भी खर्च करने पड़े तो कर देते हैं। अपने लिए कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेना है, खाना है, पीना है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुट्ठी भर अन्न भी यदि कोई मांगता है, कोई याचक आ जाता है कि हमें थोड़ा सा दे दो, तो उसको ऐसा फटकार के भगा देते। शर्म नहीं आती है? मांगते डोलते हो दर दर पर, भागो यहां से। बोले अपने सुख के लिए दुनिया भर में कुछ भी करने पर, धन व्यर्थ करने में लोगों को शर्म नहीं आती। और अगर कोई याचक आ जाए तो उसको समझाते हैं कि अरे हाथ पैर दिए भगवान ने, कर्म करो, कमा के खाओ, मांगते क्या डोलते। दान नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने ऊपर। देखो एक बात कहें आपको, जो व्यक्ति खूब दान करे, खूब पुण्य करे, खूब परोपकार करे, उसको अधिकार है अपने ऊपर भी खूब खर्च करे। लेकिन बिना दान पुण्य किए अगर केवल अपने ऊपर व्यय करता रहता है, ऐसे व्यक्ति की फिर एक समय आने पर बुद्धि विकृत होने लगती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। और अगली बात सुनो, बहुत अच्छी बात है अगली। कुछ लोगों को हो सकता है इससे कुछ समझ में आवे, कथा में बैठे हुए भी। कथा होत तहां श्रोता सोवे, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पटाया रे। अरे मैं कहां फंस गया आकर के। वक्ता रोते हैं, अब भाई हम इतनी दूर से कथा सुनाने आए हैं, तुम कथा में आके सो रहे हो। इसलिए हमारी दृष्टि सोफा वालों पर कम ही रहती है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सोफा वाले सो रहे हैं, पर सोफा वालों को नींद आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? अब नीचे जो बैठे हैं बेचारे, नीचे ठोस जमीन है, पीछे कोई सहारा है नहीं, ऐसे ही बैठना पड़ता है। कभी यूं बैठो, कभी ऐसे बैठो, कोई तरीका तो है नहीं, कभी ऐसे कमर लगा लो, सोए कैसे? दिक्कत में है तो नींद आने की संभावना कम है। सोफा वालों के लिए तो बढ़िया व्यवस्था है, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी यूं बैठ जाते हैं। जब कथा नहीं समझ में आती तो ऐसे बैठे। तो सोफा वालों से हमको डर लगता है,
क्योंकि भाई ये सो गए तो फिर हमारी कथा, इसलिए हम नीचे वालों को ही देखते रहते हैं, भाई तुम सुनते रहो। हाँ भाई सुनो, फिर वही बात, हम इन सोफा वालों की बोले ही नहीं रहे हैं, हम दुनिया में जितने सोफा पे बैठ के सुनने वाले हैं सबकी बोल रहे हैं। अच्छा एक बात, एक कथा का पुण्य बताऊं। कथा में अगर किसी को नींद आ जाए और तुम अगर जोर से कोहनी मार के उसको उठा दो तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है। अरे ये घर नहीं है, तुम्हारा बिस्तर नहीं है, तुम्हारा स्लीपिंग रूम नहीं है, तुम क्यों सो रहे हो यहाँ पे? ये उठाने के लिए आए हैं महाराज जी, ये सुलाने के लिए नहीं आए हैं। पर ये भी आश्चर्य है, दो नींद की गोली खा के भी इतनी बढ़िया नींद नहीं आती, कथा में आ जाती है यार। कथा में व्यास जी बोल रहे हैं, साथ साथ संगीतकार कोई ढोल बजा रहे हैं, यहाँ पे महाराज ढोलक पीट रहे हैं छोटे से हाथन से, तबला बजा रहे हैं पूरा शरीर हिला करके, बेंजो बजा रहे हैं पीछे कानों में कुछ लगा करके, वायलिन के तार घिस दिए खींच खींच के, मंजीरा बजा बजा के पूरा तन छोटा है गो, लेकिन फिर भी सो जाता है व्यक्ति। इतना सब कुछ करने के बाद भी नींद आ जाती है। कथा में क्यों आ जाती है नींद? क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी, और जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा देवी बोली मैं बदला लूंगी, आपने मुझे विधवा किया है। बोले कैसे लोगी? बोले आपके वैकुंठ कौन जाता है, साकेत कौन जाता है? बोले जो कथा सुनते हैं, अपना जीवन पवित्र करते हैं। बोले बस कथाओं में जाके मैं ही डोलूंगी, घर में मुझको बुलाएंगे मैं वहां नहीं जाऊंगी, कथाओं में मेरा पूर्ण निवास होगा। जैसे ही कथा में आके श्रोता बैठेगा उसके सिर पर मैं बैठ जाऊंगी, वो सो जाएगा, कथा सुन ही नहीं पाएगा, कल्याण कर ही नहीं पाएगा, तो वैकुंठ में ताला लगेगा, मेरा बदला पूरा। भगवान बोले हम भी तुमसे बदला ले लेंगे क्या? हम व्यास जी से किब्बा देंगे कि जो सोए उसके बगल वाला अगर कोहनी मार के उठाए तो उसको पुण्य मिलेगा। तो बोले बगल वाले तो उठाएंगे तो किसी को सोने ही नहीं देंगे। चेन्नई में कोई नहीं सोया अभी तक, सब जागे ही हैं। वैसे एक बात बोले, हमारी कहीं भी कथा होती है सोने वाले लोग कम ही आते हैं, पर 2-4 लोग हैं उनकी आदत ही बन गई है, 25 साल से कथाओं में सो ही रहे हैं, तो वो तो सो ही जाते हैं, पर उनका क्या करें। पर कथा में कुछ नियमों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, रखना चाहिए। सबसे पहला, वक्ता जब आके बैठे और जब तक बैठे हैं वो जैसे हैं वैसे ही हमको रहना चाहिए। वो पानी नहीं पीते तो हमको भी नहीं पीना चाहिए, वो अपने एक आसन पर बैठे तो हमको भी एक ही आसन पर रहना चाहिए, वो हिलते डुलते नहीं है तो हमको भी नहीं हिलना डुलना चाहिए, वो फोन नहीं चला रहे हैं तो हमको भी नहीं चलाना चाहिए। वक्ता जो करे वो ही श्रोता को करना चाहिए, वक्ता जो नहीं करे वो नहीं करना चाहिए। अब दुनिया के सारे जरूरी काम आपके पास ही थोड़ी हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन मजाल है कि अगर मैं 4 बजे मंच पर बैठा और 5:30 बजे अगर प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाए कि हमको बात करनी है, नहीं कर सकता, 7 बजे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कई हमारे भारत के ऐसे वक्ता हैं, व्यास मंच पर बैठे थे और घर में कोई घटना हो गई और उनको किसी ने संकेत रूप से कह दिया कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ, अभी तो कथा प्रारंभ हुई है, अब तो पूरी करके ही उठूंगा, मैं यहां से नहीं उठ सकता। तो सारे जरूरी काम आपके पास ही थोड़ी हैं, हमारे पास भी हैं। पर कथा से जरूरी कुछ भी नहीं है, कथा से जरूरी परिवार भी नहीं है, कथा से जरूरी बच्चे भी नहीं है, कथा से जरूरी पत्नी भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, परिवार की कोई स्थिति कथा से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसीलिए पूरा पुण्य कथा का वक्ता को ही मिलता है, श्रोताओं को नहीं मिलता। क्यों? अरे पड़ोसी का फोन आ जाए तो उठाने के लिए बाहर चले जाते हैं, बीच में उठ के, जरा सी प्यास लग जाए तो पानी पीने के लिए भागते हैं, जरा सी तलब चढ़ गई तो चाय पीने चले जाते हैं। तो फिर श्रोता वक्ता में श्रेष्ठ तो वक्ता ही माना जाएगा। वक्ता की तरह श्रोता को रहना चाहिए कि जब ये नहीं हिलते, ये नहीं डुलते, ये नहीं कुछ खाते, ना कुछ पीते, ना कुछ करते, ना फोन उठाते, ना किसी से बात करते, तो हम क्यों करें? जब इनके लिए इतनी जरूरी कथा है तो हमारे लिए क्यों नहीं? और जब तक वक्ता बैठा है, चाहे इधर उधर हो जाए दुनिया, हम जाएंगे नहीं अभी तक। अभी महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी समय पूरा हो गया, समय ऊपर चला गया, 1 घंटा ऊपर, 1.5 घंटा ऊपर भी चला गया तो भी नहीं जाएंगे। भले ही हमारा घर 10 किलोमीटर दूर है, यहां से साधन नहीं मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। व्यास जी अभी बैठे, व्यास जी उठ जाएं तुरंत प्रणाम करके भागो। वक्ता के तरह श्रोता को होना चाहिए। तो कभी कभी हमें लगता है कुछ नियम बताएं, कुछ समझाएं। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन है। एक माता जी कहीं कथा थी तो मुझसे बोली, मैं कथा जितनी देर सुनती हूं मुझे सब याद रहता है, और जैसे ही आरती होती है मैं सब भूल जाती हूं आपने क्या सुनाया, मुझे एक भी बात याद नहीं रहती। महाराज जी क्यों?
मैंने कहा भाई घड़ा ऑलरेडी भरा हुआ होगा ना, तो पानी डालोगे तो छलकेगा। मैंने कहा आपने ऑलरेडी अपने अंदर इतना कुछ भर रखा है, समाज का, संसार का, विषयों का, वासनाओं का। मैंने कहा आप अभी मेरे सामने डिनाई करोगे, मना करोगे कि नहीं कुछ भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन ये वास्तविकता है, इतना कुछ मन में भरा हुआ है, इसलिए वक्ता कितना भी नवीन देता है आता ही नहीं चित्त में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड अप है। पंडाल में प्रवेश करते ही सब भूल जाइए, अरे यहां तक भूल जाइए मेरा नाम क्या, और बिल्कुल शून्य होकर के, बिल्कुल अपने चित्त के घड़े को खाली करके जब आप बैठोगे, एक एक बात, एक एक शब्द उस चित्त को सजा देगा, और फिर जीवन देखिए कैसा परिवर्तित होता है। पर हम ऑलरेडी कथा में कोई इसलिए आया क्योंकि निमंत्रण दिया गया है, जाना तो पड़ेगा, मुंह दिखाई करनी है। कोई इसलिए आया है, 4 घंटा घर पे बैठ के क्या करेंगे, वही सुनिए कथा, मन तो लगना नहीं है। कोई इसलिए आया है कि कथा के बाद भोजन मिलेगा। कोई इसलिए आया है कि अपने परिवार और मित्रों को मुझे दिखाना है कि मैं भी धार्मिक हूं, देखो मैं भी कथा सुनता हूं या सुनती हूं। अरे इन सब के लिए कथा में नहीं आना है, कथा में केवल एक ही भाव के लिए आना है कि हम ठाकुर जी के हो जाएं और ठाकुर जी हमारे हो जाएं, बस, और कुछ नहीं। इसके लिए हमें कथा में आना। येन केन प्रकारेण तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेशयेत्, ठाकुर जी में मन लगे, इसलिए आना है। तो कथा होत वहां श्रोता सो में, कबीरदास जी कह रहे हैं, कथा होत जहां श्रोता सो में, वक्ता मूड पिटाया रे, वक्ता मूड पिटाया। और अगली बात क्या कह रहे हैं, जहां होत कहीं स्वांग तमाशा, जहां होत कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे, तनिक ना नींद सताया रे। कहीं तमाशा हो रहा हो, कहीं दुनिया भर के ऊट पटांग काम हो रहे हो, बिल्कुल नींद नहीं आती, बिल्कुल फ्रेश। ओ क्या चल रहा है, कॉलोनी में लड़ाई हो गई, देखो देखो, देखो किसने किसको मारा, वहां नींद नहीं आती। हंस डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। जैसे अब अगली बात बहुत सुंदर, कबीरदास जी की वाणी, मैंने कहा ना कड़वी वाणी है, डांट करते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी को कह दो ए भाई सुनो, क्या रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और तुमको 8 बजे 8:30 बजे ठाकुर जी के सामने बैठना है, उनका चरणामृत पी के ही अपने ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, धंधे पे जाना है, दफ्तर दुकान जाना है। 1.5 महीना बाद पूछे, वो नियम बताया था कर रहे, महाराज जी छूट जाता है, आप बता के तो गए थे पर छूट जाता है, नहीं हो पाता, 1-2 दिन छूट जाता है। कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार आने वाली एकादशी कर लिया करो, एकादशी तो चल रही है, वो भी कभी मेरे मित्र का बर्थडे आ जाता है एकादशी पे, कभी मेरे बच्चों का वो हो जाता है, कभी छूट जाता है महाराज जी कभी कभी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं सुनो, भांग तमाकू सुल्फा गांजा, भांग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे। चरणामृत रो नेम न धारे, चरणामृत रो नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे। कोई शास्त्र आज्ञा नहीं, कोई वेद आज्ञा नहीं, कोई पुराणों की आज्ञा नहीं, किसी गुरु ने आज्ञा नहीं दी चाय रोज सुबह उठ के पीने की, पर वो नियम एक बार लगता है और जीवन भर चलता है। चाहे दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए व्यक्ति, अगर उसका नियम है कि सुबह उठते ही चाय पीनी है, वो महाराज रात में जाते ही व्यवस्था करता है, सुबह उठ के क्या पीऊंगा, चाय पीनी है। भैया यहाँ व्यवस्था है कि नहीं है, बोले इधर तो नहीं है, 20 किलोमीटर दूर एक ठेला है चाय का, कोई बात नहीं, रोज 7 बजे उठता हूं, कल 6 बजे उठ के जाऊंगा, मैं चाय पी के आऊंगा। मतलब किसी ने नहीं कहा कि व्यसन का, चलो चाय तो एक ऐसी बात है, सब कई लोग यहाँ शायद इस नियम में होंगे, सुबह उठते ही चाय पीने का नियम है, पर कई लोगों को बीड़ी का नियम है, धुआं उड़ाने का नियम है, खाने का नियम है, करके घूमने का नियम है, तंबाकू आदि सब पाने का नियम है। किसी ने नहीं बताया उनको। एक माला झोली दे दो और कहो कि भाई कम से कम दिन में 10 मालाएं करनी है, रात्रि में पूछो कितनी हुई 2 ही हो पाई भाई, तो हो नहीं पा रही हैं ज्यादा, और
खुद जेब में 10-10 पैकेट तंबाकू के लेके घूम रहा है, वो भी खत्म हो जाते हैं आधे दिन में, और रात्रि तक आधे पैकेट और आ जाते हैं। बीड़ी सिगरेट के डिब्बे एक एक दिन में खत्म हो जाते हैं। किसने बनवाया वो नियम? किसी संत ने नहीं बताया, किसी गुरु ने नहीं बताया, किसी पुराण में नहीं लिखा। उसको करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मदिरा पान करके व्यक्ति किसी सभा में चला जाए तो सभा के लोग भी उससे दूरी बना लेते हैं, तब भी व्यक्ति मदिरा पान कर लेता है। और यहां पर चरणामृत का नियम ले लो, रोज सुबह ठाकुर जी का चरणामृत पान करना है, ठाकुर जी को प्रणाम करके जाना है, एक माला करके जानी है, तिलक लगा के जाना है, वो छूट जाता है आपका। क्यों? चरणामृत राने मुना धारे, चरणामृत राने में ना धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया। ये महुआ बड़े लोग यहाँ जानते होंगे कि पूर्व जमाने में जब पीला पानी नहीं मिलता था, रात्रि में पीते हैं जो लोग, तब महुआ, एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साइड में खेती होती है, एक महुआ करके एक फल होता है, वो पेड़ से गिर जाता है, उसी को सड़ा करके उसके रस से एक मद्यपान बनाया जाता है, उसको पीने से मदिरा का काम होता है। तो पुराने समय में लोग इसको ही बीन करके और मदिरा बनाते थे। उसी के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं इन नियमों को धारण करवाने के लिए कोई आज्ञा नहीं देनी पड़ती, लेकिन फिर भी आज्ञा। सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग कथा नहीं सुन पाते, क्यों? कथा आधे घंटे बाद सुनते 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 जेब में बैठी हुई वो 3 इंच की सिगरेट बोलने लगती है, चल बाहर चल, थोड़ा मुझे मेरी चुस्की लेकर के आ जा। तुरंत जाता है, सब आयोजक अभी आता हूं, 5 मिनट में आता हूं। गए कहीं कोने में, वहां जाकर के बीड़ी सुल्फा उड़ा रहे हैं, फिर आकर के बैठ गए। अरे भैया, हर आधा घंटे में ये मन क्यों नहीं चिल्लाता कि चल मन थोड़ा राम नाम जप ले, थोड़ा भजन कर ले, थोड़ी देर कथा सुन ले। ये आपका मन विषयों के प्रति भागता है, दौड़ता है, नाम के प्रति इसकी इच्छा क्यों प्रकट नहीं होती? इसीलिए कबीरदास ने 500 साल पहले लिखी हुई बात आज भी घटित होती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चलन चली दुनिया की, उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जिय घबराया रे, ताते जिय घबराया रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं अभी कह रहा हूं, सुन लो, क्योंकि पाछे मत पछताना रे, पाछे मत पछताना रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। संसारियों की उल्टी बुद्धि पर मुझे हंसी आती और डर भी लगता। हंसी इसलिए आ रही है कि भाई मैं तो भजन करके निकल लूंगा यहां से, डर इसलिए लग रहा है कि मेरे बाद जो पीढ़ी है उसका क्या होगा, कितना बुरा समय आने वाला है। इसलिए भैया मुझे कई लोग बोल देते हैं, बोले आपकी कथा में आजकल खूब भीड़ आती है, खूब फैन फॉलोइंग हो गई आपकी। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा मत बोलो, बल्कि इसको ऐसा बोलो कि चलो इतने लोगों की बुद्धि सुधरी हुई है कि कहीं दूषित व्यक्ति के पास तो भीड़ नहीं लगा रहे हैं, कथा सुनने के लिए भीड़ हो रही है। इतने लोगों की बुद्धि में से किसी एक की तो सुधरेगी। हजारों लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पर इन हजारों में हम हजारों से उम्मीद नहीं रखते। ये बात सत्य बता रहे हैं हम। अभी बरसाना ठाकुर जी के ब्याहुला उत्सव में बारात वाले दिन कम से कम 50 से 60 हजार की भीड़ थी। लोग तो 1-1.5 लाख बता रहे थे, पर मैं 50-60 हजार ही मान के चला। और नित्य कथा सुनने वालों में लगभग 25,000 लोग रोज आ रहे थे कथा सुनने। मैंने कहा 25,000 में से नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है 25,000 बदल के जाएं। 25 भी अगर बदल के गए तो मुझे शांति हो जाएगी। ये 25 बदल के तो गए। इसलिए भैया अभी समय है, आपको बढ़िया लग रहा है, हमारी वाणी बढ़िया लग रही है, हमारे कीर्तन हमारे भजन बढ़िया लग रहे हैं, तो ठीक है। हमें भी लगता है कि 48-48 घंटे ना सोना पड़े तो चलेगा, दौड़ भाग करके कथा सुनाने जाएंगे, ताकि वहां कोई एक तो बदलेगा, किसी 2 के जीवन में तो परिवर्तन आएगा, किसी 5 को तो मन से कुछ प्रियता लगेगी। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे हंसी आवे,
अजब जमाना अब आया रे।